दौड़ते मैं पहुंचा प्रेमिका की गली, लेकिन मेरी प्रेमिका एक दूसरे प्रेमी के साथ मिली, जिसे देख मैं भड़का। मेरी प्रेमिका ने मारा। जो एहसास होता है कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को भी गलत मानता हूँ। मैंने जितना मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ, मुझे इतनी ही मेहनत करके और आगे जाना। कैसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है। चूहे का सेहरा। अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए जो इनके पैसे से नहीं, इनसे प्यार करे। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आ गए हैं आपके बीच में, अपने साथ एक ऐसे दोस्त, भाई और ऐसे कलाकार को लेकर आए हैं जिसे शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनका नाम है प्रमोद गुप्ता। हालांकि कुछ दिन पहले इन्हें कोई नहीं जानता था, इक्का दुक्का लोग जानते रहे होंगे, लेकिन आज वो दिन है कि लोग इनको रास्ते में पकड़कर सेल्फी लेने से पीछे नहीं हटते। तो इनका हम स्वागत करते हुए आज इनसे बातचीत करेंगे और थोड़ा इनके जीवन के बारे में जानेंगे कि कैसा रहा इनका बीता हुआ कल। प्रमोद भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है KTV चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मसूद सर, आप जो हमें अपने चैनल पे आने का मौका दिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मुझे बहुत सारे लोग मिले, लेकिन अभी तक आपके जैसा इंसान मुझे नहीं मिला। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पहले आपके जीवन में क्या था, क्या चल रहा था, कैसे आपके दिनचर्या थे, और जब आप एक यूट्यूबर भी नहीं थे, यूट्यूब के बारे में जानते भी नहीं थे, तो आप कैसे रहते थे? मैं कॉलेज टाइम में पढ़ रहा था, तो उस समय एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। तो उस समय हमारे फाइनेंशियल, जब कोई कॉलेज पूर्ण कर लेता है तो उसके कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हमारी एज 18 साल हो गई है, 18-19 साल, कहीं ना कहीं कुछ हमको अर्न भी करना चाहिए। मेरा कॉलेज टाइम था, मैं BSc पूर्ण कर चुका था, ग्रेजुएशन। तो उस समय हमें लगा कहीं ना कहीं हमको कुछ अर्न करना चाहिए। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए। उस समय तब ज़माना इतना डिजिटल नहीं था, लोगों के हाथों में इतना मोबाइल नहीं था, जैसे कि आज हर घर में 2, 4, 5 मोबाइल, हर किसी के पास तो 2, 3 मोबाइल रहते। तब उस समय इतना ये दौर नहीं था। तो मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था, तो मेरे माइंड में चीज़ थी, लेकिन उस चीज़ को करने के लिए हमें कई साल उसमें देने पड़े, करीब 2-2.5 साल। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे वीडियो एडिटिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं उसको करता रहा। तो मेरी जौनपुर के 2 न्यूज़ चैनल लोकल खुले, जिसमें हमको मौका मिला। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा। जौनपुर में पहला पोर्टल खुला वेब का, तो उसमें एडिटर मैं ही था। फिर दूसरा खुला तो उसमें भी एडिटर मैं ही था। तो बड़ा अच्छा सौभाग्य रहा। फिर हमें लगा कि हमको और शहरों की तरफ रुख करना चाहिए, जैसे नोएडा मीडिया का हब कहा जाता है। तो फिर मैंने वहाँ पे हाथ पाँव मारे, ट्राई किए, स्ट्रगल किए। फिर वहाँ जाके एक न्यूज़ चैनल में मेरा हो गया। फिर मैं 2-2.5 साल वहाँ पे जॉब किया। फिर जॉब करने के साथ साथ मैं अपना जो बैकअप में कहते हैं कि से हमारे जौनपुर में बहुत सारे मीडिया के बंधु थे जो हमें लगातार सहयोग करते रहते थे कि हम वहाँ थे, तो ऐसा नहीं था कि हमें कमी महसूस हो किसी चीज़ की। तो हमारा उन लोगों का सपोर्ट हमें वहाँ भी मिलता था जो यहाँ पे मिलता था। इसलिए मैं खबरों को एक जौनपुर न्यूज़, तो उस समय नाम था उसका, उस पर मैं खबरें अपलोड किया करता था। तो फिर जौनपुर के DM दिनेश कुमार सिंह थे उस समय, तो उनकी एक क्या बहुत सारी सी वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो लगातार जनता के हित के लिए काम किया करते थे। उसमें एक वीडियो मेरी बहुत चल गई, मतलब कि 9-10 लाख चल गए। तो उसमें मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर आ गए, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर ऐसे ही कदम चलता रहा, बढ़ता रहा धीरे धीरे। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कि क्या था, कैसे आपको सपोर्ट मिला घर से काम करने? मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, एकदम यूँ कहें तो हमारे पापा मिठाई बनाते हैं। कि मम्मी भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, हाउसवाइफ हैं, अपना घर का काम काज संभालती हैं। और जब आप मिडिल क्लास में जन्म लेते हैं
तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है। आपको मम्मी पापा का भी ध्यान रखना होता है, अपना भी ध्यान रखना होता है कि जब आप मिडिल क्लास में जन्म लेते हैं तो शुरू से आपको जिम्मेदारियों का एक बोझ भी हो जाता है कि आपको जिम्मेदारी भी उठानी है, क्योंकि आपको फैमिली को देख कर चलना पड़ता है कि हम वही काम करेंगे जिससे हमारे परिवार के ऊपर कोई बोझ ना पड़े। इसलिए मैंने किसी बड़े कॉलेज से पढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि कारण भी यही रहा, क्योंकि मुझे पता था हमारे पापा की सैलरी 15,000 है, 20,000 है, तो उसमें मैं कह भी नहीं सकता था कि नहीं पापा मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में करवा दीजिए या किसी बड़े विश्वविद्यालय में करवा दीजिए। ये सब भी चीज़ें रही हैं। तो फिर धीरे धीरे ऑनलाइन सीखता था और किस्मत अच्छी थी, नोएडा में हो गया था, फिर ऐसे बढ़ता रहा आगे। जहाँ तक मुझे पता है आपका घर शहर से, जौनपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर होगा, तो उतनी दूर से आप सफ़र कैसे तय करते थे? क्योंकि मैंने सुना था कि आपके पास बाइक भी नहीं थी, कैसे आप मैनेज करते थे इसको? कहते हैं जब कोई ठान ले, अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हैं तो उस समय अगर आपके पास जब मजबूरियाँ भी हो और कोई चीज़ ठान लें तो बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। मैं एक दौर था कि मैं जितना मेहनत कर ले जाता था जब प्रॉब्लम होता था, आज मैं नहीं कर पाता हूँ। इस बात का मुझे खुद एहसास होता है, कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को भी गलत मानता हूँ। मैंने जितना मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ, मुझे इतनी ही मेहनत करके और आगे जाना है। तो रही बात सफ़र की, तो बस आते जाते हैं यहाँ जौनपुर शहर में, फिर यहाँ तक आता था, फिर डेली वही रूटीन था कि यहाँ 10 बजे पहुँच जाता था, फिर अपना काम करके वापस चला जाता था। तो 50 किलोमीटर का रोज़ का सफ़र करना, आना और जाना करीब 100 किलोमीटर से ऊपर हो जाते थे, तो कैसे कर पाते थे सब? कहते हैं कि अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प हो, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके मन में जोश है, जज्बात है। मैंने कई लोगों को देखा है और दूर दूर से आते हैं। अगर आप जो चीज़ करना ही चाहते हैं तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अगर हमको दिल्ली जाना तो हम दिल्ली जाएंगे, इसमें दूरी की कोई बात ही नहीं रह गई। अगर हमें मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, अगर नहीं आगे बढ़ना है तो हमें 20 किलोमीटर भी बहुत दूर पड़ेगा। अगर आगे जाना है तो हमें 100 किलोमीटर क्या, 150 किलोमीटर क्या। दशरथ माझी जैसे लोग को सलाम करते हैं तो उन्होंने पहाड़ काट के सड़क बना दी। तो हम लोग ये तो बहुत छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत छोटा सा काम है कि आप 100 किलोमीटर आएँ और 100 किलोमीटर जाएँ, तो ये भी बहुत छोटा है, क्योंकि लोग तो पहाड़ काट के सड़क बना देते हैं, एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, है कि नहीं सर? इन लोगों से सीख लेने की ज़रूरत है। गरीब घर में APJ अब्दुल कलाम पढ़े लिखे देश के राष्ट्रपति बने। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि चाय बेचे प्लेटफार्म पे, आज प्रधानमंत्री हैं देश के। इन लोगों से कहीं ना कहीं हम लोग को सीख लेनी चाहिए, मोटिवेशन मिलता है कि हम लोगों को भी कुछ आगे करना है, आगे बढ़ना है। आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आपका तो सफ़र जो था काफ़ी परेशानियों से गुजरा, लेकिन अब आप काफ़ी सही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, आज आप लोगों की प्यार से यूट्यूब पर हमारे 1.5 लाख फॉलोअर हैं। जय भारत न्यूज़ चलता है, हम लगातार जौनपुर की जो अपडेट्स रहते हैं, अब तो हम बाहर भी जाते हैं, लगातार भारत भ्रमण पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग शहरों में जाते हैं, वहाँ से खबरें लाते हैं। तो आप हमें ऐसे ही प्यार दीजिए, मसूद सर को प्यार दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते रहें। जब हम आगे बढ़ेंगे, आपके शहर का बच्चा जब आगे बढ़ेगा, आपका शहर का जब भाई आगे बढ़ेगा तो शहर का नाम होगा। सुना है आप गाने बहुत अच्छे गाते हैं और लोगों को एंटरटेनमेंट भी बहुत कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक बार आप अपनी से कुछ बताइए। मैं फ़नी मोमेंट से ज़्यादा करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। कई बार मुझे इसके लिए ट्रोल भी होना पड़ा है कि आप पत्रकार हो, क्या करते हो, लेकिन पत्रकार से पहले मैं एक इंसान हूँ। पत्रकार से पहले मैं एक इंसान हूँ। और आप देखेंगे कि मेरे कई वीडियोज सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे पहले से पड़े हुए हैं।
स्टैंड अप कॉमेडी करता था मैं दिल्ली में। जब मुझे जॉब से टाइम मिलता था, संडे का दिन होता था, तो जब मुझे टाइम मिलता था मैं स्टैंड अप पे चला जाता था। मैं बताता बोल देता था भाई इस दिन मैं फ्री हूँगा, इस दिन मेरा स्लॉट रहेगा, तो तब मैं जाता था स्टैंड अप करता था। बड़ा अच्छा लगता है। आप अभी भी जब एंकरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करने कहीं जाते हैं तो लोगों को बड़ा हंसाते हैं, तो एक बार हमारे भी दर्शकों को आप हंसा दीजिए। एक बड़ा फनी सॉन्ग है। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, वाह वाह वाह। पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है। वाह वाह वाह। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। आज मेरी मम्मी ने हाँ कह दिया मुझसे, आज मेरी मम्मी ने हाँ कह दिया मुझसे, जा प्रमोद जहल्ला और डाल दे इसको। फिर चूहिया आती है रोने लगती है, मेरा पाँव पकड़ लेती है। अच्छा, कहती है ऐसा मत कीजिए, मेरे पति और प्राण देव को जहर मत दीजिए। कहती है हुस्न हाजिर है, वाह, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को कोई जहर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई जहर से ना मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से ना मारे, कोई जहर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बम से उड़ा दो साले को। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। और मेरी एक प्रेमिका वाली कविता बड़ी वायरल हुई थी। सुनाइए सुनाइए प्लीज़ दर्शकों को। मेरी एक प्रेमिका थी, छोड़ है चली कि गई थी, चली गई। अरे बताइए क्या हुआ था। जब पैसा न रही मसूद से भाग जाए। अच्छा, तो पैसे के लिए आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया। हाँ, पैसा वाला मामला बहुत खराब होता है। तो लगता नहीं हम कह रहे हैं कि अगर आपको प्यार करना नहीं है तो मत कीजिए। क्यों पैसे के पीछे भागते हैं, है कि नहीं? क्यों किसी का दिल तोड़ते हैं भाई? क्यों किसी के जज्बात से खेलते हैं? अमिताभ बच्चन ने एक गाना शूट किया था, लावारिस फिल्म था, उसमें कहा था उन्होंने कि काहे पैसे पे इतना गुरूर किए है, यही पैसा तो अपनों से दूर किए है। तो शायद यही वजह रही होगी जो आज प्रमोद भाई हमारे अकेले हैं। और मैं कोशिश तो नहीं कर सकता, पर ये दिल से दुआ ज़रूर दे सकता हूँ कि इनको कोई ऐसी गर्लफ्रेंड मिले जो पैसे से नहीं, इनसे प्यार करे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा हमारे साथ प्रमोद गुप्ता जी जुड़े हुए थे। कविता मैं आपको सुनाना अच्छा देखिए, बातों में तो भूल ही गया, कविता आप लोगों को सुनाना भूल गया। तो एक बार कविता सुनते हैं इनकी, फिर अलविदा लेते हैं इनसे। रोज रोज मिलने वाली मेरी प्रेमिका जब एक दिन नहीं आई, मुझे आने लगी रुलाई। जिसे ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा प्रेमिका की गली, लेकिन मेरी प्रेमिका एक दूसरे प्रेमी के साथ मिली। जिसे देख मैं भड़का, मेरी प्रेमिका ने मारा जोरदार तड़का। कहा समय की आंधी में तुम कहीं खो गए हो, समय की आंधी में तुम कहीं खो गए हो, तुम 500 के पुराने नोट हो गए हो। मुझे देखो, इधर देखो, मेरा बाग उजड़ते उजड़ते खिल गया, मुझे 2000 का नया नोट मिल गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपका ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मसूद सर। धन्यवाद। आप मुझे अपने चैनल पे लाएं और लोगों से मुखातिब करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है, अपना बेशकीमती टाइम निकाल कर। ये तो आपका बड़प्पन है सर। आज मैं अपने दर्शकों के बीच में आपको लेके आ पाया हूँ। तो दोस्तों, ये थे प्रमोद गुप्ता जी, जिससे हमने आपको मिलवाया है। और आप लोग भी कोशिश करिएगा इनको एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए जो इनके पैसे से नहीं, इनसे प्यार करे। तो मिलते हैं आपसे फिर से किसी दूसरे खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे।
मसूद अहमद, KTV जौनपुर।